अपशब्द भाग 2। कमला जी ने कठोर फैसला ले लिया और उस दिन से रीना और आकाश उल्टी सीधी बातों से हर पल उन लोगों का सीना छलनी करते रहे। लेकिन वह दोनों सिर्फ चिंकी के कारण ही रुके थे और आज तो उन दोनों ने सारी मर्यादा तोड़ डाली। हम लोगों को मम्मी पापा की जगह बुढ़ा बुढ़ी तक कह डाला और वो दोनों गांव जाने की तैयारी करने लगे। दादा दादी, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? चिंकी उन दोनों को घर से बाहर निकलते हुए देखकर बोली, बेटा हम लोग गांव जा रहे हैं, मैं भी चलूँगी। और दोनों लोगों के पैरों में लिपट गई। नहीं मेरे बच्चों, तुम लोग यहीं रहो अपने मम्मी पापा के पास। जब बड़ी हो जाओगी तो अपने दादा दादी से मिलने ज़रूर आना। दोनों ने रोते हुए बच्चियों को बेहद कठोर बनकर अपने से अलग कर लिया और बाहर निकल गए। आज तक उन्हें दोनों की मोह ममता में तो फंसी थे। आकाश और रीना दूर से देखते रहे और एक बार भी रोकने की कोशिश नहीं की। वो लोग तो गांव चले गए, लेकिन इधर चिंकी मिंकी दोनों की तबीयत खराब हो गई। बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। डॉक्टर भी परेशान कि इतनी अच्छी दवाइयाँ दे रहे हैं, बुखार उतर क्यों नहीं रहा। समझ तो रीना और आकाश भी रहे थे कि यह ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन मानना नहीं चाह रहे थे। 10 दिन बीत गए। उधर मुकेश जी और कमला जी दोनों को याद में तड़प रहे थे और इधर ये बच्चियाँ। मिस्टर आकाश, मैंने हर संभव इलाज करके देख लिया, लेकिन बच्चों की तबीयत में सुधार नहीं हो रहा। आखिर क्या कारण हो सकता है? कोई बीमारी भी नज़र नहीं आ रही। डॉक्टर साहब क्या बताए? और आकाश ने सारी बातें उनको बता दी। मिस्टर आकाश, अगर आप अपनी बच्चियों को स्वस्थ देखना चाहते हैं तो तुरंत आप गांव जाकर अपने माता पिता को वापस लेकर आओ, वरना कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी हर बीमारी का इलाज दवा नहीं होती। इन बच्चों को दवा की नहीं, अपने बाबा दादी की साथ की चाहिए। अब तो आकाश और रीना बड़े परेशान थे। हम लोगों ने कैसे अपशब्द पापा को बोले हैं, क्या वह हम लोगों को माफ़ करेंगे? लेकिन अगर बच्ची की जान बचानी है तो उन लोगों के पास जाना ही पड़ेगा। आकाश और रीना चिंकी मिंकी को उसी हालत में लेकर मुकेश जी और कमला जी के पास पहुंच गए। कमला जी अभी खाने की थाली लेकर बैठी थी कि दरवाजे की कुंटी खटकी। कौन आ गया? और दरवाजे पर आकाश और रीना को देखकर चौंक पड़ी। दोनों ने ही दोनों बच्चों को गोद में उठा रखा था और चिंकी मिंकी तो कमला जी को देखकर उन दोनों की गोद से लपक कर दादी दादी कर लिपट गई। आवाज़ सुनकर मुकेश जी भी बाहर आ गए। अरे मेरी बच्ची, क्या हुआ तुम लोगों को? तुम लोगों का चेहरा इतना निस्तेज कैसे हो गया? कमला जी उन दोनों का पीला पड़ा हुआ चेहरा देखकर बोली, मम्मी पापा, हम लोगों को माफ़ कर दीजिए, हम लोगों से पाप हुआ है। आप लोग हमारे साथ वापस चलिए। आप लोगों के आने के बाद इन दोनों के बहुत बुरी हालत हो गई है। आज 10 दिन से दोनों बुखार से तड़प रही हैं, ना खा पी रही हैं, ना हंस बोल रही है। आज आप लोगों को देखकर इन लोगों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई है। प्लीज़ मम्मी पापा, हम लोगों के लिए ना सही, अपनी पोतियों के लिए आप लोग हमें क्षमा कर दीजिए। हम लोग वादा करते हैं कि भविष्य में फिर कभी आप लोगों को किसी भी प्रकार का मानसिक कष्ट नहीं देंगे। अगर कभी भी आपको कुछ इस तरह का महसूस हो तो हम लोगों को ज़रूर छोड़ दीजिएगा। आकाश और रीना ने उन दोनों को पैर पकड़ लिए। हाँ मम्मी पापा, मेरी बच्चियों की ज़िंदगी मेरी झोली में डाल दीजिए। हमारी गलती माफ़ी के लायक बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एक माँ दूसरी माँ से अपने बच्चों की ज़िंदगी मांग रही है। रीना ने रोते हुए अपनी झोली कमला के आगे फैला दी। हाँ दादा दादी, वापस घर चलिए, नहीं तो हम लोग भी आपके साथ ही रहेंगे। हम लोगों को आपके बगैर उस घर में नहीं रहना। दोनों फिर से रोती हुई कमला जी और मुकेश जी से लिपट गई। लेकिन एक माँ की ममता कहते हैं ना कि मूल से ब्याज ज़्यादा प्यारा होता है। मुकेश जी और कमला जी का दिल बच्चों के मुँह में पिघल गया और वो लोग फिर से चिंकी मिंकी के लिए आकाश और रीना के साथ वापस आ गए। अब तो दोनों बहनें बहुत ज़्यादा खुश हो गई और कुछ ही दिनों में पहले की तरह फिर से चहकने लगी, क्योंकि उन दोनों को दवा नहीं बल्कि दादा दादी का साथ चाहिए था। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। राम राम दोस्तों।